नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे भर्ती एग्जाम की। तो रेलवे ने पूरा का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है कि किस तरीके से कब कब एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसमें बड़ी तादाद में परीक्षार्थी भाग लेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। तो अभी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आरआरबी के जरिए हो रहा है। 3 एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पहले से ही जारी किए जा चुके हैं और एक एनटीपीसी कैटेगरी के एग्जाम होने हैं, साथ ही साथ आइसोलेटेड एंड मिनिस्टीरियल कैटेगरी के एग्जाम होने हैं और इसके अलावा लेवल 1 कैटेगरी का एग्जाम हो रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो 1.4 लाख यानी 1,40,000 वैकेंसीज हैं, जिनमें जो कैंडिडेट रजिस्टर हुए हैं वो हम कह सकते हैं तकरीबन 2.5 करोड़ कैंडिडेट एग्जाम देंगे। यानी 1,40,000 पोस्ट के लिए 2,44,00,000 लोग एग्जाम देंगे। इसके लिए सारे प्रोसेस किए जा चुके हैं। किस तरीके से कब कब एग्जाम होंगे वो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी आइसोलेटेड एंड मिनिस्टीरियल कैटेगरी के। इसमें कौन कौन से हैं? स्टेनोज और टीचर्स, ट्रांसलेटर्स। ये टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो 1663 वैकेंसीज थी, जिनके लिए जो यानी एप्लीकेशंस आए वो हम कह सकते हैं 1,03,000 एप्लीकेशन आए। और इनका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 18 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा और ई कॉल लेटर्स इशू किए जा चुके हैं। इसके बाद की बात करते हैं तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी, जिसमें टोटल 35,208 पोस्ट निकली हैं। एसएम, साथ ही साथ गार्ड्स, ऑफिस क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क्स, ये सारी पोस्ट हैं रेलवे की और ये 2019 में निकाली गई थी और 35,208 पोस्ट थी, जिनके लिए जो टोटल एप्लीकेशन आई हैं 1.26 करोड़ यानी 1,26,00,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। और पहली स्टेज का जो सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा? मिड मार्च 2021 तक चलेगा। फिर लेवल 1 की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैक मेंटेनर्स, पॉइंट्समैन एंड वेरियस लेवल 1 एम्प्लॉइज। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो 1,03,769 वैकेंसीज हैं, जिनके लिए जो हम कह सकते हैं जो रजिस्टर हुए कैंडिडेट वो 1,15,00,000 लोग जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। सीबीटी इसका प्लान किया जा चुका है, जब एनटीपीसी कंप्लीट होगा उसके बाद अप्रैल 2021 से ये एग्जाम शुरू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1,40,640 वैकेंसीज के अगेंस्ट में 2,44,00,000 लोगों की एप्लीकेशन आ चुकी है। अब ये एग्जाम कराना आसान नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से तमाम चीज़ें सामने आई हैं और यहाँ पर पूरी डिटेलिंग है कि किस तरीके से जो सीबीटी हो रहा है आइसोलेटेड एंड मिनिस्टीरियल कैटेगरी के लिए उसमें कहाँ कहाँ पर कितने कितने कैंडिडेट हैं। तो सबसे कम कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार में है और उसके बाद हम अलग अलग प्रदेशों की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मणिपुर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 43 कैंडिडेट, मेघालय में 34 और मिजोरम में 21, नागालैंड में 71 और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर कहीं पर हैं तो वो जगह हम कह सकते हैं कि जैसे बिहार जैसी जगह है जहाँ पर 10,529 हैं और राजस्थान में 13,845, उत्तर प्रदेश में 24,148 लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों का कितने कितने लोग हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एनटीपीसी कैटेगरी, जिसको लेकर लगातार बार बार ये मामले उठाए जाते रहे हैं और लोगों ने कैंपेन भी चलाई कि इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कराया जाए। तो 28 दिसंबर से ये एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। इसके लिए रेलवे ने कमर कस ली है और अलग अलग प्रदेशों की यहाँ पर बात हम कर सकते हैं कि जगह जगह पर जहाँ कितने कितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से हैं, 25,60,742। तो इस तरीके से ये एक बड़ा एग्जाम है, ये छोटा एग्जाम नहीं है और एनटीपीसी का लंबे समय तक इंतजार किया जा रहा था। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा? तो इसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर ही उन कैंडिडेट्स का एग्जाम सेंटर हो। खास बात यही है कि जिस स्टेट में अगर कैंडिडेट है तो वहीं पर उसका सेंटर होना चाहिए, साथ ही में पास में हो, ये नहीं कि दूर है सेंटर। इसी तरीके से फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए
होम स्टेट्स में ही उनको अकोमोडेट किया जाएगा। हाउएवर कंसीडरिंग स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स एरिया वाइज देयर विल बी अनअवॉइडेबल इंटर स्टेट मूवमेंट। लेकिन इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, इस वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है इंटर स्टेट मूवमेंट भी होगी। रेलवे विल बी रनिंग स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी और चीफ सेक्रेटरीज जो हैं संबंधित स्टेट गवर्नमेंट्स उनको इन्फॉर्म किया जा चुका है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग अपेक्षित है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में तुरंत लिंक दिया जाएगा, फेमिलराइजिंग देमसेल्फ थ्रू अ लिंक फॉर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का भी इंतजाम रेलवे ने किया है और एक्चुअल एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट को एक तरीके से अरेंज किया जाएगा और कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर आर सोन देयर क्वेश्चन पेपर आंसर बुकलेट्स अलॉन्ग विथ करेक्ट आंसर्स कीज। दे आर आल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रेज ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चंस इफ एनी। कोई दिक्कत होगी तो उसको पूरी तरीके से एड्रेस किया जाएगा। साथ ही साथ कोई इंटरव्यू नहीं होना है। आरआरबी एग्जाम के बाद अगर आप पास कर जाते हैं तो इंटरव्यू नहीं होना है। मेडिकल जहां पर जरूरी है वहां मेडिकल होगा। साथ ही साथ इसमें एग्जाम में क्या क्या होगा, बायोमेट्रिक और फोटो कैप्चर। एग्जाम से पहले फोटोग्राफ्स डिस्प्लेड ऑन द कैंडिडेट्स स्क्रीन, सीसीटीवी सर्विलांस होगा हर जगह पर, कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स कैप्चर्ड ऑन द सिस्टम विद 128 बिट इंक्रिप्शन, डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल्स for every candidate. Indian Railways through RRBs are committed for a fair and transparent recruitment system. तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ है कि कोरोना के समय में ये पूरा एग्जाम हो रहा है, लिहाजा पूरा इंतजाम किया गया है। मास्क के बगैर अलाउ नहीं किया जाएगा, हर एक कैंडिडेट को मास्क लाना जरूरी है। साथ ही साथ एक लिखित उनसे वो भी लिया जाएगा कि आपको कहीं कोविड है या नहीं है, इसके लिए एक आप लिखित आपसे डिक्लेरेशन लिया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर जो भी व्यक्ति जाएगा उसको थर्मामीटर से चेक किया जाएगा, कहीं उसके टेम्परेचर तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये सारे इंतजाम वहाँ पर किए जाएंगे। क्राउड मैनेजमेंट का भी इंतजाम किया जाएगा और हर एक एग्जाम के बाद पूरा जो सेंटर है उसको सैनिटाइज किया जाएगा, पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा और प्रोटोकॉल जो है, जो प्रोटोकॉल उस समय मौजूद होगा उसको फॉलो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़े एग्जाम की तैयारी है और रेलवे ने इसके लिए कमर कस ली है।